दोस्तों, सरकार द्वारा बीपीएल परिवार में किसी सदस्य की अचानक मृत्यु होने पर 5 लाख रुपए तक की आर्थिक सहायता देने की योजना चलाई जा रही है। और यही नहीं, इस योजना के तहत स्थायी विकलांगता होने पर भी वित्तीय सहायता दी जाएगी। इस योजना का नाम है दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय परिवार सुरक्षा योजना। इसे दयालु योजना के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, इस योजना का लाभ लेने के लिए आप मात्र 2 मिनट में अपने कंप्यूटर या मोबाइल के जरिए अपने घर से ही इजीली अप्लाई कर सकते हैं। आज की वीडियो में मैं आपको इस योजना के बारे में A to Z जानकारी देने वाला हूं। इसके साथ साथ इस योजना का लाभ लेने के लिए ऑनलाइन अप्लाई करने का कंप्लीट प्रोसेस सब कुछ लाइव डेमो के माध्यम से दिखाऊंगा। आइए सबसे पहले इस योजना के बारे में जानते हैं। इसके लिए मैं आपको इस योजना की ऑफिशियल वेबसाइट पर ले चलता हूँ। इस साइट के होम पेज पर आपको काफी सारे ऑप्शन देखने को मिलेंगे। सेकंड ऑप्शन अबाउट सेक्शन में इस योजना के बारे में पूरी जानकारी दी गई है। चलिए देखते हैं। यहाँ पर बताया गया है, जिन परिवारों की सालाना फैमिली इनकम 1,80,000 रुपए से कम है, या यूं कहें जो परिवार बीपीएल श्रेणी में आते हैं, ऐसे परिवार में किसी सदस्य की मृत्यु होने या स्थायी विकलांगता होने पर सरकार द्वारा आर्थिक सहायता दी जाएगी। दोस्तों, इस योजना में अप्लाई करने के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो यहाँ पर पहले पॉइंट में बताया गया है, परिवार की सालाना इनकम 1,80,000 या इससे कम हो, परिवार की फैमिली आईडी बनी हुई हो, लाभार्थी यानी कि मृतक की उम्र 6 साल से अधिक और 60 साल तक हो। दोस्तों, इस योजना का लाभ देने के लिए लाभार्थियों को 5 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। चलिए देखते हैं। यदि बेनिफिशियरी यानी कि मृतक की आयु 6 साल से अधिक और 12 साल तक है तो कंपनसेशन अमाउंट 1 लाख रुपए दिया जाएगा। 12 साल से 18 साल तक 2 लाख रुपए, 18 साल से 25 साल तक 3 लाख रुपए, 25 साल से 45 साल तक 5 लाख रुपए, और यदि बेनिफिशियरी की आयु 45 से 60 साल तक है तो इस योजना के तहत 3 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हो इस योजना की पूरी सच्चाई क्या है? इसके बारे में शायद आपको मालूम न हो। इस योजना के तहत दिए जाने वाले कंपनसेशन अमाउंट में प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के लाभ की राशि को भी जोड़ा गया है। यानी कि यदि सदस्य द्वारा पहले से प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में पंजीकरण करवाया गया है, तभी यहाँ पर बताई गई मुआवजे की पूरी राशि जारी की जाएगी। इस बारे में पूरी जानकारी आपको वीडियो में आगे मिलने वाली है। लेकिन इससे पहले मैं आपको इन दोनों योजनाओं के बारे में शॉर्ट में बता देता हूँ। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के अंतर्गत 18 से 50 साल तक की एज के व्यक्ति 436 रुपए देकर 1 साल के लिए जीवन बीमा करवा सकते हैं, जिसमें नेचुरल डेथ के केस में नॉमिनी को 2 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी जाती है। इसी प्रकार प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के अंतर्गत 18 से 70 साल तक की एज के व्यक्ति 20 रुपए देकर 1 साल के लिए जीवन बीमा करवा सकते हैं, जिसमें एक्सीडेंटल डेथ और परमानेंट डिसेबिलिटी के केस में नॉमिनी को 2 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी जाती है। चलिए अब डिटेल में जानते हैं दयालु योजना के अंतर्गत एक्चुअल में कितनी राशि आर्थिक सहायता के रूप में दी जाएगी। इसकी पूरी डिटेल इस टेबल में दी गई है। फर्स्ट कॉलम में एज को दिखाया गया है और अगले कॉलम में एज के अकॉर्डिंग कंपनसेशन अमाउंट दिखाया गया है, और लास्ट कॉलम में DDU-APSY ट्रस्ट यानी कि दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय परिवार सुरक्षा योजना ट्रस्ट द्वारा दिए जाने वाले नेट कंपनसेशन अमाउंट की डिटेल दी गई है। यदि मृतक की आयु 6 साल से अधिक और 12 साल तक है तो कंपनसेशन अमाउंट यानी कि 1 लाख रुपए की पूरी राशि ट्रस्ट द्वारा दी जाएगी, और यदि मृतक की आयु 12 साल से अधिक और 18 साल तक है तब भी कंपनसेशन अमाउंट 2 लाख रुपए की पूरी राशि ट्रस्ट द्वारा ही दी जाएगी। लेकिन यदि मृतक की आयु 18 साल से अधिक और 25 साल तक है तब कंपनसेशन अमाउंट जो कि 3 लाख रुपए बनता है, इसमें से केवल 1 लाख रुपए की राशि ही ट्रस्ट द्वारा दी जाएगी। बकाया अमाउंट प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना या प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना से दिया जाएगा। यानी कि यदि मृतक की मृत्यु नेचुरल डेथ से हुई है तो यह राशि प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना से दी जाएगी, और यदि मृतक की मृत्यु एक्सीडेंटल हुई है तब यह राशि प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के अंतर्गत दी जाएगी। लेकिन यदि मृतक का इन दोनों योजनाओं में मृत्यु से पहले पंजीकरण नहीं हुआ है तब कंपनसेशन अमाउंट केवल 1 लाख रुपए ही दिया जाएगा। इन दोनों योजनाओं में पंजीकरण करवाने के लिए एलिजिबिलिटी और इनसे होने वाले बेनिफिट के बारे में मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। इसी प्रकार यदि मृतक की आयु 25 साल से अधिक और 45 साल तक है तब कंपनसेशन अमाउंट जो कि 5 लाख रुपए बनता है, इसमें से केवल 3 लाख रुपए की राशि ट्रस्ट द्वारा दी जाएगी। बकाया अमाउंट प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना या प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना से दिया जाएगा। और यदि मृतक की आयु 45 साल से अधिक और 50 साल तक है तब कंपनसेशन अमाउंट जो कि 3 लाख रुपए बनता है, इसमें से केवल 1 लाख रुपए की राशि ट्रस्ट द्वारा दी जाएगी
और बकाया अमाउंट प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना या प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना से दिया जाएगा। चलिए लास्ट पॉइंट को देखते हैं। यदि मृतक की उम्र 50 साल से अधिक और 60 साल तक है तब भी कंपनसेशन अमाउंट 3 लाख रुपए ही दिया जाएगा। लेकिन यदि मृतक की नेचुरल डेथ से मृत्यु हुई है उस केस में कंपनसेशन अमाउंट की पूरी राशि यानी कि 3 लाख रुपए ट्रस्ट द्वारा ही दी जाएगी, क्योंकि प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के तहत एज एलिजिबिलिटी 18 से 50 साल तक है। और यदि मृतक की एक्सीडेंटल डेथ हुई है उस केस में कंपनसेशन अमाउंट जो कि 3 लाख रुपए बनता है इसमें से 1 लाख रुपए की राशि ट्रस्ट द्वारा दी जाएगी और बकाया 2 लाख रुपए का अमाउंट प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना से दिया जाएगा। आई होप दोस्तों आपको सभी पॉइंट क्लियर हो गए होंगे। फिर भी आपको किसी पॉइंट में डाउट हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। चलिए देखते हैं इस योजना में क्लेम लेने के लिए क्या क्या शर्तें रखी गई हैं। पहले पॉइंट में बताया गया है परिवार के किसी मेंबर की डेथ होने या परमानेंट डिसेबिलिटी दोनों तरह के केस में 3 महीने के अंदर अंदर अप्लाई करना होगा। डेथ केस में कंपनसेशन अमाउंट फैमिली आईडी में मौजूदा मुखिया के फैमिली आईडी से लिंक्ड बैंक खाते में जारी किया जाएगा। परमानेंट डिसेबिलिटी के केस में कंपनसेशन अमाउंट लाभार्थी के फैमिली आईडी से लिंक्ड बैंक खाते में जारी किया जाएगा। और परिवार के मुखिया की डेथ होने के केस में कंपनसेशन अमाउंट फैमिली आईडी में मौजूद अधिकतम एज वाले मेंबर जिसकी आयु 60 साल से कम है उसके बैंक खाते में जारी कर दिया जाएगा। दोस्तों ये तो हुई इस योजना के बारे में जानकारी। आइए अब देखते हैं इस योजना का लाभ लेने के लिए ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए स्टेप बाय स्टेप क्या प्रोसीजर फॉलो करना होगा। इसके लिए होम पेज पर थर्ड ऑप्शन अप्लाई स्कीम पर क्लिक करें। फर्स्ट ऑप्शन के सामने टिक करें, एप्लीकेंट की फैमिली आईडी एंटर करें और फिर गेट ओटीपी पर क्लिक करें। सिस्टम द्वारा फैमिली आईडी में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी भेजा जाएगा। ओटीपी एंटर करें और सबमिट ओटीपी पर क्लिक करें। इसके बाद फैमिली आईडी के अकॉर्डिंग परिवार की डिटेल शो होंगी और यहां पर परिवार के सभी सदस्यों के नाम शो होंगे। बेनिफिशियरी का नाम सिलेक्ट करने के लिए लास्ट कॉलम में उसके नाम के सामने वाले सिलेक्ट बटन पर क्लिक कर दें। इसके बाद आपको 2 ऑप्शन देखने को मिलेंगे। इन केस ऑफ डेथ फर्स्ट ऑप्शन के सामने टिक करें और इन केस ऑफ डिसेबिलिटी सेकंड ऑप्शन के सामने टिक कर दें। अगले पेज पर फर्स्ट पॉइंट में डेट ऑफ डेथ एंटर करें। इसके बाद रजिस्ट्रेशन नंबर एंटर करें। रजिस्ट्रेशन नंबर डेथ सर्टिफिकेट से देख लें। अगले पॉइंट में पूछा गया है क्या सर्टिफिकेट हरियाणा में जारी किया गया है। अपने अकॉर्डिंग यस या नो को टिक कर दें। अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम सेलेक्ट करें। अगले पॉइंट में रूरल एरिया वाले अपने ब्लॉक और अर्बन एरिया वाले अपने टाउन का नाम सेलेक्ट कर लें। इसी प्रकार नेक्स्ट पॉइंट में अर्बन एरिया वाले अपने वार्ड का नंबर सेलेक्ट करें और रूरल एरिया वाले अपने गांव का नाम सेलेक्ट करें। यहां पर सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग इशूइंग अथॉरिटी का नाम टाइप कर दें। इसके बाद यहां पर डेथ सर्टिफिकेट अपलोड कर दें और ध्यान रखिए इसका मैक्सिमम साइज 200 KB दिया गया है। इसके बाद लास्ट पॉइंट में डिक्लेरेशन को एक्सेप्ट करने के लिए यहां पर टिक कर दें और अप्लाई स्कीम पर क्लिक कर दें। आप देख सकते हैं सिस्टम द्वारा मैसेज दिया गया है योर रिक्वेस्ट हैज़ बीन टेकन और यहाँ पर एक रिक्वेस्ट नंबर भी जनरेट किया गया है, इसे नोट कर लें। रिक्वेस्ट का स्टेटस चेक करने के लिए होम पेज पर ट्रैक रिक्वेस्ट ऑप्शन पर क्लिक करें। स्कीम सेलेक्ट करें और फैमिली आईडी एंटर करके गेट ओटीपी पर क्लिक करें। ओटीपी एंटर करके सबमिट ओटीपी पर क्लिक कर दें। यहां पर आपको अपनी एप्लीकेशन का करंट स्टेटस शो हो जाएगा। दोस्तों ऑनलाइन अप्लाई करने के बाद आपको और कुछ भी नहीं करना है। इसके बाद विभाग द्वारा लाभार्थी की सभी डिटेल्स को वेरीफाई करवाया जाएगा, जिसके लिए कुछ समय लग सकता है। सभी डिटेल्स के वेरीफाई होने तथा विभाग से अप्रूवल के बाद कंपनसेशन अमाउंट सीधे फैमिली आईडी से लिंक बैंक खाते में जारी कर दिया जाएगा। दोस्तों इस प्रकार आप इस योजना का लाभ लेने के लिए वीडियो में बताए गए स्टेप्स को फॉलो करके इजीली अप्लाई कर सकते हैं। इस योजना से संबंधित किसी भी अन्य जानकारी के लिए आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आई होप दोस्तों यह वीडियो आपको काफ़ी पसंद आई होगी। इसे लाइक करें और अपने मित्रों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हम अपने चैनल पर अक्सर इस तरह की वीडियो लाते रहते हैं, इसलिए यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें। बस आज की वीडियो में इतना ही। जल्दी मिलते हैं एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।